हेलो हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। ब्लॉग्स मधु के ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। तो गाइस, ये है मेरे घर के नियरेस्ट में हमारा पुराना शिव मंदिर इसको बोला जाता है। तो महाशिवरात्रि पे हमें इधर उधर थोड़ा दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ती पूजा करने की। हम घर से पूजा करके जल देने भोले बाबा को नियरेस्ट मंदिर पे आ सकते हैं। वॉकिंग पे है ये हमारे यहाँ का। और इतना सुंदर मंदिर सजा हुआ था, आपने रोड से ही देखा होगा। पूरा बैलून और गुब्बारे कितने सुंदर सुंदर लगे हुए थे। बट एक चीज मैं आपको बता दूं, इतनी ज्यादा भीड़ थी गाइज, इतनी ज्यादा भीड़ थी, वो आपको लाइन से ही पता चल गया होगा। मैं तो फिर भी 10 बजे करीब गई थी, तब जाके इतना ज्यादा रश था। बट कोई बात नहीं, भोले बाबा का दिन था, पार्वती माँ का दिन था, तो फिर भीड़ तो होनी है ना। और दर्शन तो भीड़ में ही मजा आएगा, जब भोले बाबा के ऊपर जल चढ़ाएंगे। फिर इतना सुंदर मंदिर सजा हुआ था। मैंने एक एक चीज़ कैप्चर करी कि इतनी रश में भी मैं आपको दिखा सकूं। इतने अच्छे अच्छे मतलब गुलदस्ते ऐसे साइड से डेकोरेशन में लगा रखा उन्होंने। और फिर मंदिर का जो द्वार था ना अंदर जाने का, वो इतना सुंदर सजा हुआ। सच में लग रहा था कि आज शंकर जी और पार्वती जी की आज शादी है। और सच में शादी तो शादी है ना। और लाइटिंग इतनी सुंदर, इतनी सुंदर। तो प्लीज़ स्टार्टिंग में मेरी वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना। और प्लीज़ अच्छे अच्छे 5 कमेंट कर देना, कि जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और मैं और अच्छी तरीके से बना सकूं। फिर मैं गई, भोले बाबा को जल दिया मैंने, गंगा जल, फिर बेलपत्र। आज के दिन तो सबसे ज़्यादा धतूरा, बेलपत्र और जल और दूध ही भोले बाबा को चढ़ाया जाता है। पर बहुत ज़्यादा रश था। बट एक चीज़ बहुत अच्छी थी कि लाइन वाइज लाइन जब सब लोग एंट्री अंदर कर रहे थे भगवान जी को जल चढ़ाने के लिए, तो वहाँ पे ये था कि अच्छे से थोड़ा सा आप अच्छे से चढ़ा सकते हो जल। फिर जल चढ़ाने के बाद उनसे माथा टेकने के बाद आशीर्वाद ले लिया हमने। आशीर्वाद लेने के बाद देन हमने परिक्रमा लगाई मंदिर की 5 बार। ऐसे कहते हैं ना कि परिक्रमा लगाना चाहिए, तो फिर वो हमने 5 बार लगाया परिक्रमा। और इतना ज़्यादा मन को शांति मिली। और देखो डेकोरेशन, फिर परिक्रमा लगाया हमने। लगाने के बाद फिर हमारे पंडित जी से हमने टीका लगवाया और प्रसाद लिया। यहाँ पे एक माता जी बैठी हुई थी। उसके बाद हमने बोला वाह यार, आज का दर्शन तो हमारा बहुत अच्छा हो गया। नंदिनी बेचारी तो मेरा अच्छे से ब्लॉगिंग करती है, उसको कैप्चर नहीं कर पाते। फिर मैंने बोला ला मैं कैमरा पकड़ती हूँ, तू भी आशीर्वाद ले ले। बहुत सारी चीज़ें ऐसा होता है ना कि जब मैं कर रही होती हूँ तो वो कहती है दीदी नहीं नहीं आप कर लो, आप कर लो, मैं आपकी अच्छे से वीडियो बना देती हूँ, फिर आप कर लेना। मतलब वो बहुत अच्छी लड़की है, छोटी सी है, उसमें इतना दिमाग है गाइस, इतनी समझदार लड़की है। मेरे घर में सबसे ज़्यादा मेरी मासी की यही लड़की मुझे समझदार छोटी में लगती है। जो भी तुम एक बार इसको बोलोगे ना गाइस, ये वो तुरंत के तुरंत कर देगी। और अब तो और अच्छे से थोड़ा आई, ये गांव से आई है ना, अभी यहाँ पे रहती ही नहीं है कुछ दिन के लिए। फिर इसके बाद हमने पूजा वूजा किया। पूजा करने के बाद हम लोग घर आए। घर आने के बाद देखो गाइस, आज है महाशिवरात्रि। तो मेरी और मेरी पूरी फैमिली की तरफ से हैप्पी महाशिवरात्रि। हम मंदिर में पूजा करके आ गए हैं। अब मैं जा रही हूँ, हमारे यहाँ पे थोड़ी दूरी पे एक बहुत अच्छा मंदिर है गुफा वाला, तो हम वहाँ पे, अरे मेरी मासी के बच्चे, और हम दर्शन वर्शन करके अपने यहाँ का पूजा करके अब हम दूसरी मंदिर जा रहे हैं घूमने के लिए। और आप लोग बने रहो, बहुत मज़ा आएगा आगे ब्लॉग में, है ना। कंटिन्यू करते हैं। तो गाइस हम निकल चुके हैं मंदिर के लिए। ये जिंदाबाद। और सब लोग जाएंगे, मौसी वौसी सब। तो गाइस देखो हमारी सवारी जा रही है मंदिर दर्शन करने के लिए, 4 पहिए की गाड़ी में बैठ के। ये देखो मेरी मौसी आगे, पीछे जगह था फिर भी आगे बैठ रही है। अभी एक सीट खाली नहीं रखना पड़ेगा। किसा तो ज्योति आने, वो ज्योति आएगी ना घर मिल गया। कहाँ गई खुशबू दी? खुशबू दी ने बोला कि वो लोग रिक्शे से आ रहे हैं पीछे से। पूछो। चले गाइस हम पहुंच गए यहाँ। ये देखो फोटो ले लेना। गाइस हम लोग आ चुके थे। हमारे घर से थोड़ा वॉकिंग पे तो बहुत टाइम लग जाएगा, आधा घंटा लग जाएगा। बट हम लोग अपने मौसा के बैटरी रिक्शे में आ चुके थे सेक्टर 56 के क्या है, लक्ष्मी नारायण मंदिर में। और ये मंदिर बहुत सुंदर है गाइस। मतलब एंट्री करते ही ना आपको मतलब एक साइड ऐसे गुफा मिलेगा, सारे भगवान, इतना बड़ा सा मंदिर है। तो मज़ा आ गया। हम लोगों ने तो पूजा कर लिया था, मेरी ज्योति मासी ने और मेरी खुशबू मासी ने, उन्होंने पूजा नहीं किया था।
तो इस वजह से वो इस मंदिर में आए हैं कि इसी मंदिर में हम पूजा कर लेंगे। और फिर हमारा यहाँ पे सिर्फ आना साल में एक बार ही होता है। अगर महाशिवरात्रि होती है तो हम महाशिवरात्रि पे ही आ पाते हैं। इस बहाने हमारे यहाँ पे घूमना भी हो जाता है। फिर देखो कितना सुंदर सा गुफा बना हुआ और भोले बाबा गुफा के ऊपर बैठे हुए थे। इतना मज़ा आया। मैंने बोला अगर हम यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं तो मैंने अपनी नंदिनी को पता है क्या बोला गाइस, कि आप लोग ना नंदिनी तू ना सही से दिखाइयो, क्योंकि मेरी ऑडियंस अगर कमेंट में ये पूछेगी ये मंदिर कहाँ पे तो मैं उनको बता सकूंगी। बहुत लोगों को पता होगा, ऐसा नहीं है, बट बहुत लोगों को नहीं पता, तो मैं ये चीज़ें बता दूंगी। तो आप लोग भी एक बार घूम कर आना। इतना सुंदर ये मंदिर है ना, इतना सुंदर मंदिर है। मतलब अगर मैं कम ही बोल रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है, पर बहुत ज़्यादा सुंदर मंदिर है। फिर सब लोग, हमने तो पहले एंट्री कर ली थी दिखाने के लिए, फिर पीछे से मेरी मासी सब लोग आए, फिर उसके बाद हम लोग मंदिर के अंदर जाने लगे। देखो मेरे आगे जो मासी है ना, पिंक साड़ी पहन के, उन्होंने पूजा नहीं किया था तो वो पूजा करने के लिए आई, तो उनके साथ साथ हमने भी पूजा किया दोबारा, क्योंकि खाया तो वैसे भी नहीं था, सबका व्रत था, तो पूजा करके सीधा हम यहीं पे ही आ गए थे। फिर हम लोगों ने मंदिर के अंदर एंट्री करी। एंट्री करने के बाद इतना, देखो आज महाशिवरात्रि के दिन तो भीड़ होगी ना, हर एक मंदिर में भीड़ होगी, ऐसे नहीं मिलेंगे। बट ये था कि जहाँ पे हमने पूजा की थी वहाँ पे बहुत लंबी लाइन लगी थी मेरे घर के नियरेस्ट वाले मंदिर में। और यहाँ पे देखो जैसे हमने मंदिर में एंट्री करी, ये बहुत बड़ा मंदिर है, तो यहाँ से देखो कितना रश स्टार्ट हो चुका था। भोले बाबा की जगह पे आपको दिख रहा होगा गाइस, इतना ज़्यादा रश, इतना ज़्यादा रश। मैंने बोला ओ माय गॉड, आज तो पूजा बिल्कुल आसानी से नहीं हो सकता, बहुत डिफ़िकल्ट लगेगा। तो मेरी ज्योति मौसी ने बोला कि एक एक करके एक दूसरे का हाथ पकड़ लो, और आगे मेरी मासी थी, वो सारी चीज़ें कर लेंगी तो सबका हो जाएगा। मैंने बोला हाँ, मैंने तो वैसे भी पूजा करा था, आप लोग करो, मैं सिर्फ हाथ से ऐसे पकड़ लूँगी भोले बाबा को। फिर देखो भोले बाबा कितने सुंदर लग रहे, कितने सुंदर, मतलब बहुत ज़्यादा सुंदर। और आज के दिन तो मतलब जो जिनका दिन होता है ना भगवान का, उस दिन भगवान जी एकदम अलग ही लगते हैं। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर करते हुए चलना, बिल्कुल भी मिस मत करना, लाइक शेयर कमेंट में बिल्कुल भी प्लीज़। सो पूजा करने के बाद हम एक एक करके सब लोग भगवान जी के दर्शन करने के लिए चले गए। और भगवान जी का दर्शन करना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उनके आशीर्वाद के बिना कोई काम हो नहीं सकता। भगवान जी का आशीर्वाद हर एक लोगों के ऊपर होना चाहिए, जो भी जिस भी भगवान जी को मानते हैं, तो वो सारी चीज़ें होनी चाहिए। फिर हम लोगों ने दर्शन किया। दर्शन करने के बाद हम सीधा मंदिर से नीचे उतरे। मंदिर से नीचे उतरने के बाद पता है वहाँ पे ना भोग भी मिल रहा था। जो व्रत में होते हैं ना, तो बहुत लोग कुट्टू का आटा और आलू की सब्जी और समा के जो खीर होती है ना, वो बना हुआ था। तो वहाँ पे जो लोग खाने वाले होते हैं ना, जो व्रत में ये सारी चीज़ें खा लेते हैं, तो उनके लिए वो चीज़ें भी मंदिर में अवेलेबल थी, वो बन रहा था और वो बट भी रहा था। बट ये है कि हम लोग नहीं खाते हैं, हम लोग सिर्फ चाय पी लेंगे तो पी लेंगे, या फिर कुछ फल फ्रूट खा लेंगे तो खा लेंगे। अदरवाइज हम ऐसे कुट्टू का आटा और आलू की सब्जी ये सारी चीज़ें नहीं खाते। फिर हम लोगों ने बोला कि अब हम गुफ़ा में चल रहे, तो हमने देखो गुफ़ा में एंट्री करी। एंट्री करने के बाद हम लोगों ने बोला कि मैंने बोला नंदिनी अच्छे से दिखाना गुफ़ा। तो फिर अंदर तो थोड़ी सी लाइटिंग, थोड़ा मतलब कम लाइट था ना, ज़्यादा लाइट नहीं था। फिर हर जगह जगह पे भगवान जी, देखो यहाँ पे माता रानी, फिर आगे जाके आपको माता रानी, मतलब गुफ़ा में बहुत ज़्यादा मज़ा आया था। हमने बहुत इन्जॉय किया था यहाँ पे जाके। मैंने नंदिनी को बोला हर एक चीज़ दिखाती रहना, कोई भी चीज़ को मिस मत करना। तो नंदिनी बोला दीदी जितना मैं आपसे सीख रही हूँ ना, मैं बहुत अच्छा कर रही हूँ। मैंने बोला कि बस मैं यही चाहती हूँ कि तुम बहुत अच्छा करो, कुछ भी चीज़ों को इधर उधर। फिर इतना ज़्यादा हमने गुफा में इंजॉय किया, फिर मज़ा आया। यहाँ पे सब लोग ना परिक्रमा लगा लगा के जा रहे थे, और बहुत सारा जय भोले बाबा ऐसे ऐसे बोल रहे थे ना, बहुत इंजॉय किया हम लोगों ने। और फिर मेरे साथ छोटे छोटे बच्चे थे ना, रानी है ना मेरी फ्रेंड, उसके बच्चे थे, वो तो डर रहे थे थोड़ा थोड़ा कि अरे मैं तो डर रही हूँ। मैंने बोला अरे कुछ नहीं होता, ये माता रानी का गुफा है, अच्छे से माता रानी का नाम लो, सीधा सीधा जाओ। फिर जगह जगह पे बहुत सारी चीज़ें बनी हुई थी ना, जिससे बच्चे एकदम से बोल रहे थे क्या है क्या है। मैंने बोला कुछ नहीं है, भगवान जी का है जो भी है सारी चीज़ें। फिर इतने अच्छे से हम लोगों ने दर्शन किया। आगे जाके गुफा में माता रानी को भी देखा। वहाँ से सब लोगों ने जिसको तिलक लगवाना था तिलक लगवाया, जिन्होंने क्लावा बनवाना था उन्होंने क्लावा बनवाया। उसके बाद
हम लोगों ने वहाँ पे थोड़ा देर हम रुके वहाँ पे माता रानी के पास और हमने बहुत इंजॉय किया, बहुत ज़्यादा इंजॉय। सो गुफा में जाके इतना मज़ा आया ना, जितने शब्द बोलूँ उतने ज़्यादा कम है। हम लोगों ने दर्शन किया, फिर दर्शन करने के बाद वहाँ से हम लोग निकले बाहर के लिए, और बाहर निकल के फिर सब लोग बोलने लगे कि अब हम लोग तो दर्शन कर चुके हैं, अब हम लोग कहाँ जाए। फिर हमने इंजॉय किया, हमने घूमा, और फिर उसके बाद हम ना नियरेस्ट इस मंदिर के पास में ही ना पार्क है, वो पार्क में भी हम लोग गए। तो और सच बता रही हूँ, मंदिर में ना जाके सुकून तो मिला, पर पार्क में जाके ना बचपना मिला। बहुत टाइम ऐसा हो जाता था ना, जब हम छोटे होते थे, जब हम पार्क में जाते थे तो एंजॉय करते थे। आगे देखना कितना मज़ा आएगा पार्क से। सो गाइस, हमारे पूजा हो गया है, अब हम पार्क में जा रहे हैं। हमारा पूजा हो गया है, मंदिर से निकल के हम पार्क में जा रहे हैं, थोड़ा खेलेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, झूला झूलेंगे, धक्का मार देंगे। झूला झूलेंगे। देखो, हम लोग पार्क में आने के बाद फिर बच्चों ने तो एकदम से भाग भाग के अपने लिए झूला ढूंढने की कोशिश कर ली कि जैसे मुझे झूला मिल जाए। बट ये है कि पहले से इतने लोग थे, तो जो लोग हैं वो तो झूलेंगे ही ना। तो बच्चों के साथ जाके और बच्चे बनने में सही में बहुत मज़ा आता है गाइज। मैं तो बहुत इंजॉय किया पार्क में। वहाँ पे कार्तिक भूमि झूल रहे थे, देखो कार्तिक लटका हुआ और वो चिल्ला रहे मम्मी बचा लो, मम्मी बचा लो। अगर इसकी मम्मी 1 मिनट और नहीं आती ना गाइज, तो ये कार्तिक ना गिर जाता। फिर ये रानी की बेटी है, देखो कितना अच्छा इसने ऐसे करके और ये सारी चीज़ें करी। मेरे को तो बहुत इंजॉय लगा, देखकर मज़ा आया इन लोगों को। मैंने बोला जब हम छोटे थे ना, तो हम भी झूले के लिए ऐसे ही भागते थे कि हमें भी कहीं ना कहीं से झूला मिल जाए, हम भी झूलते रहे। पार्क में आके तो बचपन ही बहुत ज़्यादा मज़ा आया, इंजॉय किया हमने। बचपन को अपने याद किया, जब हम छोटे होते थे, हम मंदिर जाते थे तो हम भी ऐसे ही करते थे। फिर ये मेरी मासी की लड़की प्रिया, इसने भी यही सारी चीज़ें ऐसे करी। और प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट बहुत सारा प्यार करना, सपोर्ट करना बिल्कुल भी मत भूलना। कोई गलती कर रही हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में समझा दो कि आप ऐसे कर रहे हो, आप ऐसे करो, क्योंकि तभी मुझे आप लोगों से सीखने को मिलेगा ना। फिर इसके बाद हमने ये वाला झूला झूला, और मैंने तो सच बता रही हूँ, झूला झूल के ना मैंने अपने बचपन को बहुत मिस किया कि जब मैं छोटी थी तो मैं झूलती थी, अब मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ यार। सच में बहुत अजीब सा और थोड़ा सा ना ऐसे इमोशनल जैसी भी हो गई थी, मैं कितनी बड़ी क्यों हो गई, कभी मैं भी उनके तरह छोटी हुआ करती थी। बट कोई बात नहीं, एक ना एक दिन सबको बड़ा छोटा ही सारी चीज़ें होना ही होना है। छोटा तो कोई नहीं होगा, छोटे से बड़े ही होंगे। फिर उसके बाद ये मेरा फेवरेट झूला है गाइज, ये मेरा फेवरेट झूला है। जब मैं छोटी भी थी ना, तब भी मैं कोई भी पार्क में जाती थी ना, तो यही वाला झूला झूलती थी और मैं बहुत इंजॉय करती थी, क्योंकि ये झूला मुझे बहुत अच्छा लगता था। ये हमारे स्कूल में ना, जब मैं स्कूल में थी, आई थिंक सेकंड या फर्स्ट क्लास में, तब भी ये झूला था हमारे स्कूल में, मतलब ऐसा झूला। तो मेरे को ये झूला बहुत पसंद था। और फैमिली के साथ अगर इतना अच्छा, और बच्चों के साथ अगर झूलेंगे, इंजॉय करेंगे कभी कभी, तो और ज़्यादा मज़ा आएगा। और देखो प्रिया मेरे पीछे, तो मैं उस पर चिल्ला रही थी कि तू ऐसे क्यों आई, मैं गिर गई ना। फिर उसके बाद मैंने बोला तू मत आ, मैं खुद ही झूल लूँगी, तू पीछे से ही हो। मैं इसलिए जल्दी जल्दी जाके झूल रही थी गाइस, क्योंकि वो, मैंने बोला नहीं, मैं बहुत दिन बाद इस पर बैठी थी ना, मुझे तो इतना डर लग रहा था, इतना डर लग रहा था। और हमने ऐसे करके अपना महाशिवरात्रि इंजॉय किया था। आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। और आप मुझे कमेंट में बता सकते हो कि आप किस टाइप की वीडियो दिखाओ, तो मैं 100% पूरी कोशिश करूँगी कि मुझे किस टाइप की वीडियो दिखानी चाहिए। अपनी लाइफस्टाइल दिखाना चाहिए, कुकिंग दिखाना चाहिए, या फिर शॉर्ट्स वीडियो दिखाना चाहिए, या फिर म्यूज़िक में दिखाना चाहिए। बस यहीं पे मैंने वीडियो को समाप्त किया है, इसके आगे मैंने कुछ नहीं